अनुचित है। दुष्यंत जी, मेरा सवाल देखिए बड़ा क्लियर है। जो वहां पर बैठे हुए हैं पंडेर जी, जिनकी आप बात कर रहे थे, उनका बयान आया। दुष्यंत जी जरा सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है, अगर तस्वीर बदल जाएगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। उनके ऊपर लगातार तस्वीर फायर करवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, पैलेट्स गन चल रहे हैं। सर एक मिनट, वहां पे एक्टिविस्टों की आंखों में लग गई हैं। हाँ। तो ये उचित है क्या? वहां पर ना मास्क पहनकर पुलिस वाले भी आ रहे हैं और किसान भी आ रहे हैं। हो गई, किसान भी आ रहे हैं। दे सकते ड्रोन से फायर हो रहा है। देखिए ये जो आप लोग मैं आपसे दुष्यंत जी, गोला फायर हुआ है। दुष्यंत जी आपसे वीडियो दिखा दूं। एक मिनट दुष्यंत जी, पंडेर जी जो बोल रहे हैं कि किसान खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, ये धमकी नहीं है तो क्या है? खून की होली की बात क्यों कही जा रही है जब सरकार कह रही है हम बात करने को तैयार हैं? और ये किसान नेता, सुन लीजिए, ये किसान नेता 14,000 नहीं, लेकिन ये किसान नेता तो दिल्ली आकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली और ये जेसीबी मशीन्स और पोकलेन मशीन्स लेकर जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे। देखिए जी, बात करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार है, तुरंत ऑर्डिनेंस ले आइए। यूपीए ने तो अब राहुल गांधी साहब ने वादा किया है कि बर्बाद हो जाएगा देश। अभी राहुल जी ने वादा किया है और मैं कह रहा हूँ यूपीए की सरकार बनने दीजिए, एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। केवी टॉमस ने क्या कहा था? आपके मंत्री, यूपीए के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर इसे लागू कर देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। गंगा यमुना में बहुत पानी बह चुका है। आज कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। बाहर जा रही और मैं अवधेश जी, आप देश के बड़े, आप किसान छोड़ दीजिए, मैं पहले इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर पहले मानवता है। मैं पहले प्रकार से गोलियां चल रही है, पहले मैं इनकी निंदा करता हूँ। नहीं, भगवंत मान ने स्वयं प्रपोजल दिया था कि तुअर की दाल, मसूर की दाल। ठीक है। जाइए। एक मिनट, मैं भाटी जी और डीजीपी सर के पास जा रही हूँ। एक मिनट दुष्यंत जी, प्लस पे देंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अच्छा दुष्यंत जी, अभी आप स्क्रीन पर नहीं है। मैं एक बार डीजीपी सर आपके पास आ रही हूँ और भाटी जी के पास जाऊंगी। मैं डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूँ, ये जो बयान आया कि यहाँ पर खून की होली होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, यहाँ पर अगर तस्वीर बदलेगी तो आप हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये इस तरह की भाषा, इस तरह के औजार जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन लाता है? इसके पीछे की मंशा नहीं समझ आ रही। आज के दिन गृह मंत्रालय ने कहा है कि इनके साथ, इतनी भीड़ के साथ उपद्रवी कुछ भी कर सकते हैं। पंजाब सरकार को कहा है ये। सुचरिता जी, ये बहुत ही भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान है और तथाकथित शांतिप्रिय आंदोलनकारी इस तरीके की संयत भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। आपने पोकलेन मशीन के दाम के बारे में बताया, वो लाखों की आती, सबसे सस्ती पोकलेन मशीन आती है 1 करोड़ रुपए। कदाचित आप कह रहे हैं जो ऐसे ट्रैक्टर थे जिनको की आर्म्ड पर्सनल कैरियर यानी बख्तरबंद गाड़ियों में परिवर्तित कर दिया है, वो लाखों की आती। ये शांतिप्रिय आंदोलन कहीं से नहीं है, इसमें हिंसा का पूरा फुट है, हिंसा की पूरी तैयारी है। और मेरा परामर्श होगा दिल्ली पुलिस को, सभी पुलिसकर्मियों को कि अपनी तैयारी रखिए और आक्रमण होने की स्थिति में ऐसा न हो कि जो 3 साल पहले एक स्थिति उत्पन्न हुई, दुर्भाग्य हमारे पुलिसकर्मी पिटे, महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र और असंयत व्यवहार हुआ, वो स्थिति न आए। आपको क्या जरूरत है कि जब शासन जनता की हिफाजत के लिए अगर बैरिकेड लगा रहे तो बैरिकेड तैयारी में आए। मेरा ये भी परामर्श होगा कि एरियल रिकॉन्नेसेंस से इन सब के मालिकों का पता लगाएं, क्योंकि अगर इन्होंने इनका दुरुपयोग किया तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्राइम, अपराध के औजार के रूप में इनको ट्रीट करें और माल मुकदमाती बना दे। पोकलेन्स को भी, ट्रैक्टर्स को भी, लाठी डंडे जो लेकर के आए हैं उन सब। और इस तरीके के जो दावत और 5 तारा आंदोलन हो रहे हैं ना, इसका कोई औचित्य नहीं है कि जनता को आप बंधक बना करके अपनी मांगे पूरी करें। ये अगर आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो हाईकोर्ट की बात का कुछ मान रखिए। और ये असंयत भाषा और कि प्रधानमंत्री जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है उसको आप उसकी हत्या के बारे में चर्चा करें, खालिस्तान की बात करें, भिंडरान वालों को कोट करें और खालिस्तान को तथाकथित बना करके पाकिस्तान से जोड़ें। यह शांतिप्रिय किस डिक्शनरी में लिखा है मैं नहीं समझ पाया। पुलिस को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, प्रवोक न हो और किसी भी भड़कावे में ना आए। लेकिन अगर हाँ किसी ने दुस्साहस किया तो दुस्साहस में जो आपको कानून अनुमति देता है उस परिमाण प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रित करें। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ सर, जब आपसे बात कर रहे हैं एक बार बड़ी खबर आ रही कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान आया है। बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनें कहां से आ रही हैं? कोई है जो किसानों को भटका रहा है। चौथी बातचीत में सहमति बन गई थी, फिर किसने भटकाया? किसान पूरे देश में है।
किसी जगह पर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, अन्य किसी जगह पर, लेकिन यहां पर क्यों? अब भाटी जी मैं आपसे पूछ रही हूं, इतनी बड़ी संख्या में कहां से आई जेसीबी मशीनें? और वो कह रहे हैं कि आज 5वीं बैठक थी, सरकार कह रही है बैठक के लिए आई है, किसानों को आमंत्रित कर रही है, क्यों नहीं जा रहे? एक तो आपने सुचरिता आप अपनी डिबेट का टेम्परेचर शुरू में ही बहुत हाई कर दिया और बड़ी गर्मा गर्म होगी बहस, और बड़े गुस्से में और लाल पीले होकर बड़ी तेज आवाज में बहस चल रही है आपस में। लेकिन बहस की शुरुआत बहुत शांति प्रिय माहौल में होनी चाहिए थी, शांति के साथ, सद्भावना के साथ, बहुत हल्के आवाज में ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि देश का किसान अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी में क्यों नहीं आ सकता? क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? क्या पिछली सरकारों में लगातार आंदोलन नहीं होते थे, लगातार प्रदर्शन नहीं होते थे? क्या जंतर मंतर पर लगातार धरने नहीं चलते हैं? छोटा धरना हो तो जंतर मंतर जगह है, बड़ा धरना हो तो रामलीला मैदान है। क्या इसी रामलीला मैदान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरएसएस के तमाम लोग अन्ना हजारे के नेतृत्व में नहीं बैठे थे? आम आदमी पार्टी जो बाद में बनी वो सारे लोग नहीं बैठे थे? क्या बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में धरना नहीं दिया था, विशाल धरना नहीं दिया था? अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि किसान जो ये कर रहे हैं, अगर ये बात सही है, और मैं आदरणीय विक्रम सिंह जी को सुन रहा था, वो पुलिस के अधिकारी रहे हैं तो उनकी भाषा तो पुलिस वाली होगी, उनकी चिंता तो अनुशासन की और व्यवस्था बनाने की होती है, उन्हें राजनीतिक विषयों से ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक लोग हैं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये बात सही है कि इनमें आतंकवादी शामिल हैं और ये कोई युद्ध करने आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इनमें खालिस्तानी हैं, विदेशी ताकतें हैं, तो ये सरकार तो बिल्कुल फेल है। जो मोदी जी कहते हैं मैंने देश में शांति कर दी, देश विकास के रास्ते पे है, देश में आतंकवाद खत्म हो गया, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में आतंकवादी देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से पहले आप अपनी एक बात पर कायम रहें, एक बात पर डटें, या तो ये कहें कि हमारे किसान हैं। हाँ। और मैं एक आखिरी बात और कह दूं, माफी के साथ आपसे विशेष तौर पर माफी के साथ, आप बहुत अच्छी पत्रकार हैं। ये भी इस देश में पहली बार देखने को मिल रहा है कि मीडिया किसानों को उपद्रवी बता रहा है, आतंकवादी बता रहा। मीडिया की ये भाषा, जबकि मीडिया तो जनता के साथ होता है हमेशा। अच्छा, मेरी मीडिया बात को तो सरकार की आलोचना करनी होती है, सरकार के विरोध में जनता की आवाज उठानी होती है, जनता की दुख दर्द उठाने होते हैं। ये एक नया दौर है इस देश में लोकतंत्र का। आपने दो प्रमुख सवाल उठाए, उनके जवाब मैं दूसरे पक्ष से लूंगी, लेकिन आपने ये कहा कि उपद्रवी कह रहे हैं। किसी किसान को उपद्रवी नहीं कहा है, लेकिन जो औजार है वो उपद्रव के हैं। दूसरी बात, बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिन्हें मैं प्ले नहीं कर रही हूं, लेकिन उनमें तलवारें लेकर भी लोग निकल गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह के हल के लिए, सॉल्यूशन के लिए आप हाथ में तलवार उठाकर चलेंगे, क्योंकि तलवार हमेशा युद्ध की बात करती है, और अगर आप तलवार तान कर चलेंगे तो आप शांति की बात और प्रस्ताव पर बात करने के लिए नहीं आगे आ रहे। और मैं उसको उपद्रव ही कह सकती हूं सर, मैं नहीं कह सकती कि आप तलवारें तान कर बात कर सकते हैं। दिस कैन नॉट हैपन। बोलिए, जवाब दीजिए, फिर डीजीपी सर से जवाब लूंगी। हाँ, मेरी बात और ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। पहले आप इस बात को समझ लें कि मीडिया को आपत्ति केवल पॉपलाइन पर, तलवार पे नहीं है। मीडिया को आपत्ति किसान के जींस पहनने पे भी है, मीडिया को आपत्ति उनके पिज्जा खाने पे भी है, मीडिया को आपत्ति उनके चमकते हुए चेहरों पे भी है, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इस पे मैं आपके लिए भाटी जी एक खबर दिखा रही हूँ। एक खबर आई है, बड़ी खबर है, ये सुन लीजिए, धरना करते हैं, ये सुन लीजिए, क्योंकि गुनी प्रकाश जी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है ये हकीकत बयां करने वाली है। हिंसा पर हरियाणा पुलिस का जो खुलासा हुआ है, हरियाणा पुलिस क्या कह रही है? पराली में मिर्च पाउडर डालकर हमला किया गया है। पराली के अंदर मिर्च पाउडर डालकर, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है हरियाणा पुलिस का। वो कह रहे हैं 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा पुलिस को चारों तरफ से घेरकर लाठी, धारदार हथियारों से उपद्रवियों ने हमला किया है। हरियाणा पुलिस की ऑन रिकॉर्ड बयान है। वो कह रहे हैं कि कैसे लाठी डंडों से हमला किया गया, घेर कर हमला किया गया, और यह भी कि कैसे पुलिस पर पराली के अंदर मिर्च डालकर वो हमला किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, और ये